स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर बेटी और बुआ की अनोखी कहानी। 5 मिनट पहले शांत देख रहे मम्मी पापा फोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुधा आ रही है, अभी भी फोन पर बात हुई है। शशि, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना लेने के लिए। इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे और भी जरूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? शशि गुस्साई आवाज में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 2 गाड़ियाँ होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। वो जब भी इस घर में आती हैं तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती हैं। वो तो आराम से बैठी रहती हैं किसी महारानी की तरह। हम सबको उनकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी के आगे पीछे उनके ऑर्डर्स पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से शशि बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था। फिर क्यों चली आती हैं बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर ले जाती हैं? वो अलग। आपको समझना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती हैं और कुछ नहीं। शशि ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा सुधा को दे दूँ। पापा गुस्से में लगभग कांपते हुए बोले। अब शशि अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द सुन लिए आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर अपनी जान छिड़कती हैं, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को अपने यहाँ इतनी ही परवानगी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दें। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी हैं। आपने 2 बेटियों में फर्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ बोलने तक का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है और अच्छा भाई होने का भी। हो सके तो मेरी इन कटु शब्दों को मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर शशि अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर पर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इस थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ भैया, मैं जरूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी ही होती है। बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर में खुशियाँ भरा रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।